वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज मैं बताने जा रही हूँ कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का तीसरा श्लोक क्या कहता है। वह विराट ब्रह्म का उपासक पूर्व में कहे हुए देवयान मार्ग पर पहुंचकर सर्वप्रथम अग्निलोक में गमन करता है, तदनंतर वायुलोक में प्रस्थान करता है, फिर वहां से वह सूर्यलोक में गमन करता है, इसके बाद वरुण लोक में आता है, फिर वह इंद्रलोक में आता है, इंद्रलोक से प्रजापति के लोक में गमन करता हुआ ब्रह्मलोक में आ जाता है। इस ख्याति प्राप्त ब्रह्मलोक के प्रवेश मार्ग पर सर्वप्रथम अर्ध नामक एक महान प्रसिद्ध जलाशय है। उस अर्ध नामक जलाशय से आगे मुहूर्ताभिमानी देवता का स्थान है। काम, क्रोध, लोभ आदि की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत करके ब्रह्मलोक प्राप्ति के अनुकूल ही की हुई उपासना एवं यज्ञ आदि पुण्य को नष्ट करने से स्पृहा कहलाते हैं। इसके आगे विरजा नाम वाली नदी विद्यमान है। इस नदी के दर्शन मात्र से ही वृद्धावस्था दूर हो जाती है। इस नदी से आगे इल्ल नामक वृक्ष है। इला पृथ्वी का नाम है और इस इला का ही स्वरूप होने के कारण इस वृक्ष का नाम इल्ल पड़ा। उससे आगे कई अनेक देवों के द्वारा सेव्यमान उद्यान, बावली, कूप, सरोवर एवं नदी आदि अलग अलग जलाशयों से युक्त एक नगर है। उस नगर से के एक ओर बिरजा नामक नदी है एवं दूसरी ओर धनुष का प्रत्यंचा के आकार का एक तरकोटा है, चारदीवारी है। उसके आगे ब्रह्मा जी का निवास भूत विशाल देवालय है, जो अपराजित के नाम से प्रख्यात है। सूर्य के सदृश तेजस स्वरूप होने के कारण वह कभी भी किसी के द्वारा पराजित नहीं होता। मेघ एवं यज्ञ रूप से उपलक्षित वायु तथा आकाश रूप इंद्र एवं प्रजापति उस ब्रह्म देवालय के द्वारा रक्षक के रूप में विद्यमान है। वहाँ पर एक सभा मंडप है जिसका नाम विभु प्रमित है। उस सभा मंडप के मध्य भाग में स्थित एक वेदी है जो विचक्षणा के नाम से प्रख्यात है। बहुत ही विशेष लक्षणों से युक्त है, जो अपरिमित बल से संपन्न है। ऐसा वह अमितौजस नामक प्राण ही भगवान ब्रह्मा जी का सिंहासन है। मानसी प्रकृति मन की कारणभूता होने से या फिर मन को आनंद प्रदान करने वाली होने के कारण वह मानसी कहलाती है। उसके आभूषण भी उसी के अनुरूप है। चाक्षुषी नाम से उसकी छाया मूर्ति की ख्याति है। वह तेजो युक्त नेत्रों की प्रकृति के होने के कारण अति तेज स्वरूप है। उसके अलंकार आदि भी अत्यंत तेजोमय है। यह संसार इस चतुर्विद्या प्राणियों, जरायु, स्वेदज, अंडज तथा उद्भिज से परिपूर्ण है। समस्त विश्व जड़ चेतन समुदाय भगवान ब्रह्मा जी की वाटिका के पुष्प एवं उनके धौत और उत्तरीय के रूप में युगल वस्त्र है। वहाँ की अप्सराएं अम्बा एवं अम्बावयवी के नाम से प्रसिद्ध है। संपूर्ण विश्व को जन्म देने वाली श्रुति रूपा होने से वह अम्बा के नाम से प्रसिद्ध है और अम्ब अधिक एवं अवयव न्यून भाव से रहित बुद्धि रूपा होने के कारण उनका नाम अम्बावयवी पड़ा। इसके अतिरिक्त वहाँ अम्बया नाम वाली नदियाँ भी प्रवाहित होती है। अम्बक अर्थात नेत्र रूप ब्रह्म ज्ञान की ओर गमन करने के कारण उनकी अम्बया संज्ञा है। ऐसे उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लोक को जो भी मनुष्य जानता है वह उसी को प्राप्त होता है। उस पुरुष को जब कोई अमानव पुरुष आदित्य लोक से हमारे अर्थात ब्रह्म लोक के लिए लाता है, तब उस समय ब्रह्मा जी अपने सहायकों एवं अप्सराओं से कहते हैं, दौड़ो उस महात्मा पुरुष का मेरे यश एवं प्रतिष्ठा के अनुकूल स्वागत करो। मेरे लोक में लाने वाली उपासना आदि के कारण निश्चय ही यह उस बिरजा नदी के पास तक आ गया है। निश्चय ही अब वह पुरुष वृद्धावस्था नहीं प्राप्त करेगा।